नमस्कार साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का। आज का सेशन जीके का पार्ट 2 होने वाला है और सेशन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप लोग बने रहिए सेशन में। आज का पहला सवाल, भारत में कितने उच्च न्यायालय है वर्तमान में? ठीक है, तो वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है और 25वां उच्च न्यायालय का नाम अमरावती है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, भारत में केवल और केवल एक सुप्रीम कोर्ट है, अनुच्छेद 124 के अनुसार। सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है और वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में 34 न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश 1 प्लस 33 अन्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करती है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 के तहत जो है सर्वोच्च न्यायालय तथा 226 के अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रीट जारी करते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय मौलिक अधिकार के संरक्षण में कितने रीट जारी कर सकती है? तो इसका आंसर होगा 5। और वो कौन कौन से होंगे? वो पहला होगा बंदी प्रत्युक्षकरण, प्रामदेश, प्रतिषेध, अधिकतर अपेक्षा, उत्प्रेषण, यानी कि 5। भारत के राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको सौंपता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो हमारे भारत में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है वर्तमान में। ठीक है, किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करती है? भारत में किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है और अनुच्छेद 164 के तहत। अगला सवाल, लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका आंसर आप लोग को पता ही होगा, और इसका सही आंसर क्या होगा? 120 दिन। उसके बाद मानव रक्त के किस भाग में हीमोग्लोबिन पाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? आरबीसी, रेड ब्लड सेल। और लाल रक्त कणिका में और क्या क्या पाया जाता है? लाल रक्त कणिका में ही हीमोग्लोबिन पाया जाता है। उसके बाद 10वां सवाल, मानव रक्त के पीएच मान कितना होता है? तो मानव रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और सामान्य मनुष्यों के शरीर में खून 4 से 5 लीटर होता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली भी ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इनमें से कौन सा विषय केंद्र सूची का नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? कृषि। कृषि केंद्र सूची का विषय नहीं है। तो राज्य सूची का विषय कौन कौन सा है? केंद्र सूची का विषय आपका रेल है, परमाणु ऊर्जा है। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या 7 थी, ऑप्शन नंबर सही। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। कैबिनेट मिशन के अनुसार संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 389 मेंबर्स। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने न्याय की बात की गई है? यानी कि भारत की जो उद्देशिका है उसमें कितने तरीके के न्याय की बात की गई है? 3, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। भारतीय संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव को किसने पेश किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सहकारिता आयोग का संबंध किससे है? ये आयोग से संबंधित सवाल बहुत पूछे जाते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्र राज्य संबंध से। जैसे राज्यों का पुनर्गठन फजल अली आयोग से संबंधित। भारत के प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन थे? इसका सही आंसर VV गिरी। किसी श्रोता को प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक सतह से कितने मीटर दूरी पर होना चाहिए? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 17 मीटर।
तब उसको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। इनमें से कौन सा दूरी का मात्रक नहीं है? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो अक्सर पूछे जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केल्विन। निम्नलिखित में से कौन सा नगर जो है लिंगराज मंदिर स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर कहाँ स्थित है? उड़ीसा में, उड़ीसा की राजधानी है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। और हम्पी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है, यानी कि हड़प्पा स्थल की सूची में है ही नहीं? तो उसका नाम है सोहागोरा। सोहागोरा। इलाहाबाद का स्तंभ शिलालेख किससे संबंधित है? तो इलाहाबाद का जो स्तंभ शिलालेख है वो समुद्रगुप्त से संबंधित, और वो गुप्त वंश से बिलोंग करते थे। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा रेटिनल, और इसकी कमी से रतौंधी नामक बीमारी होती है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरल। तो टोकोफेरल इसका सही आंसर होगा। और विटामिन ई की कमी से जनन शक्ति में कमी आती है। विटामिन से संबंधित हम एक वीडियो बना चुके हैं, आप लोग चैनल में जाके देख सकते हैं, उसका पूरा डिटेल्स है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का क्या अनुपात है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 3:2। और इसका डिजाइन कौन किया था? पिंगली वांकिया। ठीक है। सांची स्तूप में मंदिरों की संख्या कितनी है? सबसे पहले तो सांची स्तूप है कहाँ और किससे संबंधित? सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में स्थित है, और वहाँ मंदिरों की संख्या 17 है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा है? तो इसका उत्तर क्या होगा? आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर में सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल मांडा है, दक्षिण में दायमाबाद, पश्चिम में सूतकांगेडोल। आज का अंतिम सवाल, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर के पितामह को क्या कहा जाता है? उसका क्या नाम है? चार्ल्स बेबेज। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले सेशन में।